प्रॉब्लम सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 सम नंबर 5. डायग्राम देखो. A B C D. This is trapezium. Three lines are parallel. That is also given. AB parallel PQ parallel DC. Same. जो आगे पीछे वाले थ्योरम की थी वही. थ्री पैरेलल लाइन क्या रेशो होगा? AP अपॉन PD BQ अपॉन QC. ओके, सॉल्यूशन लिखोगे क्योंकि आप यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो. ठीक है, पहले पैरेलल लिखोगे. AB पैरेलल PQ पैरेलल DC. दैट इज योर गिवन बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. क्योंकि आप डायरेक्ट रेशियो लिखने वाले हो. बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. ये पैरेलल का साइन रहता है. थ्री पैरेलल लाइंस. रेशियो लिखोगे क्या है? AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC. वैल्यू पुट करो. AP का मेजरमेंट 15 अपॉन 12 इक्वल टू BQ का मेजरमेंट नहीं है, BQ अपॉन QC. सेम. डिनोमिनेटर उठा लो. आप बोलोगे बार बार ये लेडी बोल रही है कि डिनोमिनेटर को उठा लो. सेम अलजेब्रा में करते थे वही. 14 उठ जाएगा, 15 के पास जाएगा, 12 उठेगा, BQ के पास आ जाएगा. तो 15 इंटू 14 इक्वल, आपको याद रहे इसलिए बोल रही हूँ, BQ इंटू 12. अलजेब्रा लो, ज्योमेट्री लो, कहीं भी आपको डिनोमिनेटर को निकालना ही रहता है. LCM करो या उठा लो. 12 इक्वल टू BQ. मैंने 12 को शिफ्ट कर दिया. डिवाइड करोगे 12 किससे डिवाइड करूँ? 3 से. 3 6 जार एंड 3 4 जार 12 एंड 3 5 जार. उसके बाद 2 2 जार 2 7 जार. ऊपर क्या रह गया? 5 इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल टू BQ. 7 5 जार 35 अपॉन 2 इक्वल टू BQ. 35 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 17.5 इक्वल टू BQ. सो BQ इक्वल टू 17.5. So your answer BQ equal to 17.5. Okay. Sixth sum. Again sum देख लो. क्यूब एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि एक्सरसाइज में कितने सारे एंगल बाइसेक्टर के सम आ रहे हैं. मतलब ये सम एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है. MN पहले सेंटेंस लिखोगे, सॉल्यूशन करना है. इन ट्रायंगल MNP NQ इज एंगल बाइसेक्टर. अप्लाई करो. देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा? NM. क्योंकि यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है ना, आपको जंबल ना हो इसलिए. नहीं तो बोलोगे यहाँ पे ऐसे वहां पे ऐसे. NM NP इक्वल टू NM लिखा है MQ अपॉन QP. रीजन लिख दो. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. वैल्यू पुट करो. NM की वैल्यू 25, NP की वैल्यू 40, 14 अपॉन QP. सेम थिंग. डिनोमिनेटर को उठा लो. QP जाएगा 25 के पास, 40 जाएगा 14 के पास. तो 25 इंटू QP इक्वल टू 14 इंटू 40. अभी QP का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो 25 जाएगा डिवाइड में.
क्यू पी इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25 इक्वल टू, डिवाइड करोगे 5 5 जार 25, 5 8 जार 40, 14 8 जार 112, 14 इंटू 8 अपॉन 5, तो 14 इंटू 8 that is 112 अपॉन 5 इक्वल टू, डिवाइड करोगे 22.4, सो क्यूपी का मेजरमेंट 22.4। नेक्स्ट 7th सम, यहाँ भी वही है जो 5th सम में किया था, पैरेलल लाइंस, x फाइंड आउट करना है, उसके बाद AE फाइंड आउट करना है। ओके, सॉल्यूशन बहुत इजी है। 1.2 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, दोनों के ऊपर डिपेंड है पूरा एक्सरसाइज। ओके, पहले पैरेलल लिखोगे AB, पैरेलल डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगी, CD FE, दैट इज योर गिवन। सेंटेंस लिखोगे, आप रीजन दोगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, रेशो लिखोगे, यहाँ पे पैरेलल लाइन वर्टिकली है, हाँ, रेशो लिखोगे ABD, ए नहीं BD लिखते ना पहले, वो लिखोगे तो भी चलेगा, BD अपॉन AC DF अपॉन CE, वैल्यू पुट करोगे, देयरफॉर BD की वैल्यू 8 अपॉन 12 इक्वल टू 4 अपॉन x। अगेन डिनोमिनेटर उठा लो, 8 इंटू एक्स 4 इंटू 12, अगेन 8 डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 12 अपॉन 8, 4 1 जार 4 2 जार 2 1 जार 2 6 जार, तो x की वैल्यू हो गई 6, मतलब आपने फर्स्ट फाइंड आउट कर दिया 6। सेकंड फाइंड आउट करना है आपको, CAE फाइंड आउट करना है, तो फिर फॉर्मूला एडिशन प्रॉपर्टी लिखोगे, AE इक्वल टू, किसका एडिशन होगा, AC प्लस CE, AC की वैल्यू 12 प्लस CE मतलब x आपने फाइंड आउट किया है 6, तो आंसर आया 12, तो AE इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 6। ओके।